औरंगजेब, एक क्रूर शासक का सच। जब भी भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और क्रूर शासकों की बात होती है तो औरंगजेब का नाम सबसे ऊपर आता है। कुछ इतिहासकार उसे न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक के रूप में चित्रित करने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। शासन की शुरुआत, सत्ता की भूख और निर्दयता। औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने ही परिवार का खून बहाया। उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया, अपने भाइयों दारा शिको, शुजा और मुराद को क्रूरतापूर्वक मरवा दिया। दारा शिको, जो हिंदी मुस्लिम एकता के समर्थक थे, उन्हें कट्टर इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ बताकर मौत की सजा दी गई। ये एक स्पष्ट संकेत था कि औरंगजेब किस दिशा में शासन करने वाला था। हिंदुओं के प्रति औरंगजेब की क्रूरता। औरंगजेब की नीतियां हिंदुओं के खिलाफ अत्यधिक क्रूर थी। उसने जजिया कर दोबारा लागू किया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। मंदिरों को ध्वस्त करवाना उसकी नीति थी। काशी विश्वनाथ, मथुरा का केशव देव मंदिर, सोमनाथ मंदिर जैसे अनगिनत मंदिरों को उसने नष्ट किया। इतना ही नहीं, लाखों हिंदुओं को जबरन इस्लाम में धर्मांतरित किया गया। जब नहीं माने, उन्हें यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या। मराठा साम्राज्य औरंगजेब के सबसे बड़े विरोधियों में से एक था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ मोर्चा संभाला। औरंगजेब ने छल से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें अमानवीय यातना दी गई। उनकी आंखें निकाल दी गई, जीभ काट दी गई और अंततः टुकड़ों में काटकर उनकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हिंदी नववर्ष यानी गुड़ी पड़वा के दिन जब मराठी जन गुड़ी खड़ी करते हैं, औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज का सिर काटकर उसे भाले की नोक पर गुड़ी की तरह लटका दिया ताकि हिंदू नववर्ष दुखमय हो जाए। लेकिन उनकी शहादत ने मराठाओं में प्रतिशोध की आग जला दी, जो औरंगजेब के साम्राज्य के अंत का कारण बनी। सिखों के साथ अन्याय। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। औरंगजेब की क्रूरता सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि सिख धर्म के प्रति भी उनकी नफरत साफ दिखाई दी गई। जब कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी से सहायता मांगी तो उन्होंने औरंगजेब से मुकाबला किया। इसके बदले में उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को कड़े शब्दों में जफरनामा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, तेरी तलवार से मैं नहीं डरता, तू खुद अपने कर्मों से डर। इस पत्र ने औरंगजेब के शासन की पोल खोल दी। वामपंथी इतिहासकारों द्वारा औरंगजेब का महिमा मंडन। आज के कई वामपंथी इतिहासकार और पुरानी सरकारों की शिक्षा प्रणाली ने औरंगजेब की वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। उसे महान कहकर दिखाया गया, उसकी सादगी और धार्मिकता की कहानियां गढ़ी गई। लेकिन क्या कभी हमें यह बताया गया कि वो सिर्फ सत्ता के लिए धर्म का उपयोग करता था? औरंगजेब का अंत एक शासक की असफलता। औरंगजेब ने लगभग 50 सालों तक शासन किया, लेकिन अंत में वो पूरी तरह विफल रहा। उसने अपने अंतिम दिनों में खुद लिखा, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, न मैंने शांति पाई, न मेरा राज्य सुखी रहा। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसकी कठोर नीतियों और धार्मिक कट्टरता के कारण मराठा, सिख, राजपूत सभी उसके खिलाफ खड़े हो गए। मराठाओं ने उसका सपना चकनाचूर कर दिया और औरंगजेब की मौत के कुछ ही दशकों के भीतर मुगल साम्राज्य इतिहास बन गया। फिल्म छावा, एक ऐतिहासिक सच का पुनर्जन्म। आज जब छावा जैसी फिल्में आ रही है तो हमें इतिहास के सही संदर्भ को समझने का मौका मिल रहा है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक दस्तावेज है जो हमें ये बताती है कि किस तरह मराठा योद्धाओं ने औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। निष्कर्ष, इतिहास से सीखना जरूरी। इतिहास को सही तरीके से दिखाना और उसे बिना किसी डर के प्रस्तुत करना हमारी जिम्मेदारी है। औरंगजेब को एक महान शासक बताने की कोशिश करना न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अन्याय है, बल्कि उन लाखों शहीदों की कुर्बानी को भी अपमानित करना है, जिन्होंने उसकी क्रूरता का मुकाबला किया। हमें अपने गौरवशाली नायकों को सम्मान देना होगा और असल गुनहगारों को उनके कृत्यों के लिए पहचानना होगा। इस सच्चा इतिहास वही होता है जो बिना किसी भय और पक्षपात के बताया जाए। तो कैसा लगा आपको आज का विश्लेषण? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं साक्षी आपसे फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।